जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि दी हम लोग किस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करें, तो आपको मैं बता देती हूँ कि फ़ोटो की फॉर्म में आपको अपलोड नहीं करना है, आपको पीडीएफ की फॉर्म में ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो देखो, RUHCUET 2025 इंस्ट्रक्शंस फॉर चॉइस फिलिंग। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको रजिस्टर फॉर काउंसलिंग इस तरीके का लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक ऑन स्टेप 1 रजिस्टर फॉर काउंसलिंग टू इनिशिएट द चॉइस फिलिंग प्रोसेस। चॉइस फिलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने से पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले आपको हेयर यू शॉल बी आस्क्ड टू रिव्यू योर पर्सनल एजुकेशनल डिटेल्स एंड सेट पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको अपनी जो भी एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फॉर्म नंबर, ये तीनों के तीनों आपको फिल करने हैं। उसके बाद में आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको केयरफुली रीड करने के बाद में ही आपको आगे का प्रोसेस पूरा करना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले लिखा गया है कि कृपया विकल्प भरने के लिए सूचना विवरणिका और दिशा निर्देश एवं विकल्प भरने के लिए निर्देश की समीक्षा करें। मतलब कि आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस चॉइस फिलिंग के लिए दे रखे हैं, वो अच्छे से रीड आउट करने हैं। उसके बाद में जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको इंश्योर करना है। देन तीसरे में आपको है काउंसलिंग फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। एक बार यदि आपने जो भी काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपने पे कर दी, वो किसी भी कीमत पे आपके पास वापस रिटर्न नहीं होगी। चौथा है करेक्शंस विल बी अलाउड ओनली वंस। आपके जो भी करेक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आप करेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में आप करेक्ट नहीं कर सकते। वंस यू सबमिट द एडिटेड फॉर्म नो मोर करेक्शन शैल बी परमिटेड। यानी कि उसके बाद में आपको कोई करेक्शन की परमिशन नहीं दी जाएगी। प्लीज़ कीप ए कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट रेडी फॉर अपलोड फॉर प्रूफ ऑफ करेक्टेड इन्फॉर्मेशन। आपने जो भी करेक्शन कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट की है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि उस पर आपको पहले कास्ट सर्टिफिकेट तो करना ही है, उसके अलावा भी जो भी जेंडर वगैरह या फिर अपनी कैटेगरी, मोबाइल नंबर कुछ भी चेंज करते हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पीडीएफ की फॉर्म में। और स्टूडेंट आर एडवाइज टू फिल देयर ओन मोबाइल डिटेल एज सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन शैल बी कम्युनिकेटेड ऑन द सेम। मतलब आपको मोबाइल अपना ही खुद का मोबाइल नंबर देना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपके खुद के मोबाइल नंबर पे दी जाएगी। तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको अच्छे से रीड आउट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद में जैसे इसमें लिख रखा है ऑल योर डिटेल विल नाउ पॉपुलेट द स्क्रीन, केयरफुली रिव्यू योर डिटेल्स एंड यू मे एडिट द फॉलोइंग फील्ड इट इफ़ रिक्वायर्ड। आप जैसे कि जेंडर कैटेगरी, मोबाइल नंबर, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, माइनॉरिटी स्टेटस, डिफेंस कोटा स्टेटस कुछ भी चेंज करते हो तो आपको इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको पोस्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर रिव्यूइंग द डिटेल्स अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है, अपलोड करना है। जैसे कि कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी का स्टूडेंट है वो उसी कैटेगरी, जैसे OBC NCL वाले, EWS सर्टिफिकेट वाले, PWD स्टूडेंट PW सर्टिफिकेट, डिफेंस वाले डिफेंस। और यदि आप 10th और 12th की मार्कशीट में चेंज कर रहे हो तो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वगैरह है, वो आपको अपलोड कर देनी है एज अ PDF की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देन लास्टली सेट योर पासवर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कीप दिस पास सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल। फिर आपको अपना जो भी पासवर्ड है वो सेट कर देना है।
नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, क्लिक ऑन स्टेप 2। आप ये सारे के सारे पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद में आप काउंसलिंग प्रोसेस के सेकंड स्टेप पे जा सकते हो। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, टू असेस योर स्टूडेंट डैशबोर्ड, हियर यू विल ऑन योर पर्सनलाइज डैशबोर्ड विद ऑल डिटेल। जैसे आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो भी डिटेल अपडेट की है वो सारी की सारी डिटेल आप सेकंड स्टेप में देख सकते हो। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपका रोल नंबर और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है स्टेप 1 के अंदर वो आपको फिल कर देना है। देन आपका जो सेकंड स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको योर स्टूडेंट डैशबोर्ड विल नाउ ओपन, मतलब आपका जो भी डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यू शैल बी एबल टू पे काउंसलेशन फ़ीस, आप काउंसलिंग की जो भी फ़ीस है वो आप पे कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर इस स्टेप के बाद में आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपके जितनी भी एजुकेशनल डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। वो 10th एंड 12th की मार्कशीट है, उसके जो भी मार्क्स वगैरह हैं, रोल नंबर वगैरह है वो आपको फिल करने हैं। और उसमें जो भी चेंज है उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है और नीचे दिया हुआ है डिफेंस प्रायोरिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका जो भी डैशबोर्ड वगैरह है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नर्सिंग या पैरामेडिकल या फिर BPT इन सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप 550 रुपये की जो भी आपकी काउंसलेशन फ़ीस है वो आप पे कर सकते हो। वंस यू हैव पेड द फ़ी यू प्रिंट द रिसिप्ट, जब आप एक बार अपना पेमेंट पे कर दोगे उसके बाद में आप एक प्रिंट आपको निकालना होगा, जो भी आपकी पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आपको 550 रुपये का चालान कटवा करके आपको रिसिप्ट निकलवा लेनी है। उसके बाद आप इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाओगे, फिल योर कॉलेज प्रेफरेंस, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड के अंदर सारी कॉलेजेस दिखाई दे रही हैं और राइट साइड में आपको जो भी कॉलेज है वो जो भी कॉलेज आपको फिल करनी है, नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड या BPT से रिलेटेड। आपकी फार्मेसी की जो काउंसलिंग है वो थोड़े दिन बाद आपको अनाउंस हो जाएगा, जब भी होगी हम इस चैनल पे आपको अपलोड कर देंगे। देखो इस तरीके से आपको सारी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी है अपनी अकॉर्डिंग। तो लेफ्ट बॉक्स के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सारी कॉलेज। फिर इसमें लिखा हुआ है वंस यू आर डन विद ए पर्टिकुलर कोर्स यू मे सिलेक्ट अनदर कोर्स एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल ऑल योर एलिजिबल कोर्सेज आर एग्जॉस्टेड। और इफ़ यू आर विश टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर ओनली वन कोर्स यू मे डू डेट एज वेल, यानी कि आप एक कोर्स में भी कर सकते हो और आप एक से ज़्यादा कोर्स के अंदर भी कर सकते हो। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि चॉइस ऑफ सेलेक्टेड कॉलेजेस मे बी मिक्सड अप बिटवीन द वेरियस कोर्स। फॉर एग्जांपल यू में है वन नर्सिंग कॉलेज, उसके बाद में आप पैरामेडिकल की भी कॉलेज चाह रहे हो, देन अगर आप नर्सिंग की भी कॉलेज चाह रहे हो तो आप इस तरीके से अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो मिक्स कर सकते हो नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए। बस आपको जो भी आपका पेमेंट है वो डबल करना पड़ेगा, पैरामेडिकल के लिए 550 और नर्सिंग के लिए 550। और उसके बाद में वंस यू सेटिस्फाइड विद द सेलेक्टेड कॉलेज एंड द ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन एंड देन सबमिट योर चॉइस। आपको उसके बाद में यदि आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो आपकी जो भी चॉइस फिलिंग थी वो आपको सबमिट कर देनी है। योर चॉइस विल ओनली बी सेव्ड व्हेन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, मतलब आप जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपकी कॉलेज ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी।
उसके बाद में आपको You may access this choice filling page again from your dashboard and make change as many times as you want. आपको ये चेंज बार बार करना है तो आप चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, जब तक कि आपकी ड्यू डेट ना आए या आप कॉलेज लॉक नहीं कर देते या ऑटो लॉक नहीं हो जाता, तब तक आप इसको चेंज कर सकते हो। बस आपको आपका पासवर्ड याद रखना है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। Printed of choice filling shall be enabled after the auto locking on the due date. ड्यू डेट से पहले आपको चॉइस फिलिंग में जो भी चेंज करने हैं वो आप चेंज कर सकते हो और उसकी प्रिंट आपको निकलवा लेनी है। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है और ये सारे इंस्ट्रक्शंस याद रख के ही आपको सारी की सारी चॉइस फिलिंग करनी है और अपना फर्स्ट राउंड का जो भी काउंसलेशन प्रोसेस है वो आपको पूरा करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।